तो एक दिन मैं भी आपकी तरह इंस्टाग्राम पर एक रील देख रहा था, लेकिन उस समय मेरे सामने एक ऐसी रील आती है जिसमें ये पूछा जाता है कि चंबा का सबसे धाकड़ विधायक कौन है। तो मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे एक ही नाम ज़्यादा मिलता है और वो है डॉक्टर हंसराज। ये वही हंसराज भी हैं जो कभी किसी प्रिंसिपल को काबुल कंधार भेज देते हैं, तो कभी स्कूल में जाकर किसी बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं। एक्चुअली काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं हमारे डॉक्टर हंसराज जी, लेकिन आज इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो इनके बारे में जानने से पहले हम इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। चैप्टर 1, द बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर हंसराज। एक्चुअली इनके जो पिताजी थे वाईपीएच विभाग में एज अ फील्ड कार्य करते थे। 4 भाई बहन थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी भी देखी, लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका मिला, उन्हें इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए उन्होंने एमए की HQ यूनिवर्सिटी से और उसके बाद एमफिल भी की सोशोलॉजी सब्जेक्ट में। और अब तो खैर ये PhD होल्डर भी हैं डॉक्टर हंसराज। और उस टाइम वो अर्ली डेज में पढ़ा भी रहे थे कॉलेज में सोशोलॉजी का सब्जेक्ट। लेकिन ये सब कुछ तो ठीक था और हमने बैकग्राउंड भी देखा तो हमने ये पाया कि इनका जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल तो बिल्कुल था ही नहीं। तो चैप्टर 2, हाउ ही एंटर इन पॉलिटिक्स। तो बात कुछ होती है कुछ ऐसी, जब वे कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो उसमें चुरा में हाइड्रो पावर के जो है प्रोजेक्ट आ रहे थे। तो उन प्रोजेक्ट्स में कई लोगों की ज़मीनें गई खराट गई, लेकिन उनके साथ हो रहा था इनजस्टिस, क्योंकि उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था। तो लोगों के लिए उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए ये कूद पड़े पॉलिटिक्स। और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इन्होंने पॉलिटिक्स की जो शुरुआत की थी वो की थी जिला परिषद से, और ये लड़े थे अन्य से। एक्चुअली लड़ना तो चाहते थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उस समय के मोहन लाल जी ने मना कर दिया और इनका ईगो हर्ट हो गया। और जब इनका ईगो हर्ट हो गया तो ये तो हंसराज जी ये मानते फिर नहीं, ये लड़े अन्य से, और ना बल्कि लड़े बल्कि जीते भी। और यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब ये लड़े थे उसमें जो इनका चुनाव चिन्ह था वो था दरवाज़ा, और उसी दरवाजे ने इनका दरवाज़ा खोल दिया राजनीति का, और अब तक खुला है। लेकिन इनका पॉलिटिकल करियर कुछ ऐसा रहा कि कंट्रोवर्सी में बने रहे। आज हिमाचल के मैक्सिमम लोग इनको जानते हैं बिकॉज ऑफ इनके बेबाक भाषण की वजह से। अब सर ऐसा है, आप चंबा को भली भांति जानते हैं, मैं पूरे हिमाचल पे जाऊंगा ही नहीं, मेरे को जाना, ये बाकी लोग हैं बोलने वाले, ये बुझाएंगे। चंबा में सर बिजली के जो है वो 2 ही डिवीजन हुआ करते हैं, आपको पता ही है सर। एक तरफ है तीसा जो चंबा से 100 किलोमीटर दूर है। इनकी लैंग्वेज की वजह से ये डरते नहीं हैं, उसकी वजह से, और इसी की वजह से इन्हें 2 संज्ञाएं भी दी जाती हैं। और वो हमारा चैप्टर 3, चुरा का शेर या फिर चुरा का गुंडा। चलो समझने का प्रयास करते हैं आखिर है क्या चुरा का शेर, क्यों? तो ये पहली बार हो रहा है कि वो दूरस्थ क्षेत्र जो बहुत ही रिमोट एरिया रहा है, लेकिन वहाँ पर भी हम स्वास्थ्य सेवाएं देने में बहुत हद तक कामयाब हुए जी। और चुराहा क्षेत्र में नई सरकारी बसें चलाने की भी मांग जोर पकड़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी देखिए, चुराहा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो गया है जी जिसमें चंबा से बाहर कोई बस नहीं जाती थी। जब से मैंने खुद सत्ता संभाली है या लोगों ने हमें काम करने का मौका दिया है, टांडा के लिए बस जाती है जी। क्योंकि इनका भी कहना है, इनका भी मानना है कि आज से पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही, लेकिन विकास इसलिए नहीं हुआ चंबा का क्योंकि शायद कोई वैसा लीडर रहा ही नहीं जो कि चंबा की बात को विधानसभा में उस तरीके से रख सके। और ये उस बात को रखते हैं, ये उस बात को करते हैं। वे खुद भी विधानसभा में बोलते कि हिमाचल की बात क्यों रखूँ, क्योंकि हिमाचल की बात रखने के लिए कई लोग हैं। तो ये चंबा की बात रखते हैं, चुराहा की बात रखते हैं, और बिल्कुल ढंग से रखते हैं। चुराहा के लिए हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चुराहे के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो और कई कार्य भी किए, इसलिए इन्हें जो है चुरा का शेर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ना हंसराज जी को कोई प्रॉब्लम है, ना हंसराज के सपोर्टर को कोई प्रॉब्लम है। चुरा का गुंडा।
तो गुंडा क्यों कहा जाता है, गुंडा राज क्यों कहा जाता है, क्यों? इसके लिए आप ये पहला मुद्दा देखिए। बुखार तो क्यों हंस रहा है तू? मैंने कहा है जिसको पूछा जाए उसी ने जवाब देना हो, होगा हंसना नहीं होता है। तू काहे को हंस रही है? खड़ी हो। कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? मोबाइल दिखा अपना। नहीं है तुम्हारा? तो तूने काहे को बनाना? अपने बाप को बोलना। यहाँ पर ये एक स्कूल में जाते हैं और सबसे अद्भुत बिहेव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली और नॉर्मली और यूजली अगर कोई भी विधायक स्कूल में जाता है तो एज अ चीफ गेस्ट जाता है ना। कोई स्कूल में जाकर पढ़ाता नहीं है, ये पढ़ाते भी हैं और ना बल्कि पढ़ाते हैं वहाँ पर छात्र को जाकर मारते भी हैं थप्पड़, क्योंकि उन्हें ठीक नहीं लगता और मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी कुछ अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए इनको उस वजह से काफ़ी ट्रोल भी होना पड़ता है। लेकिन वो वहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके पिताजी एक वीडियो जारी करते हैं, जिस वीडियो में कहा जाता है कि हंसराज जी ने बिल्कुल सही किया है। लेकिन उस वीडियो का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी ये जानने को मिलेगा कि कोई पीछे से उनको बुलवा रहा है, यानी वो खुद नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से कोई उनको बुलवा रहा है, या फिर उन्हें हिंदी ही नहीं आती है। इलिटरेट अगर होंगे तो शायद हिंदी नहीं आती होगी, तो पीछे से कोई बता रहा होगा कि भाई ऐसे बोलना है, तो वैसे वो बोल रहे होंगे। चलो खैर जो भी बात हुई, लेकिन ये दूसरा मुद्दा देखिए। लेकिन तो मैं अफगानिस्तान भिजवा दूंगा, वहाँ काबुल कंधार में। अफगानिस्तान भिजवाना, आप धमकी दे रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है फोन आपका। दूसरे मुद्दे में बात ये है कि यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि यही है, क्योंकि वीडियो में तो ये दिख रहे थे हंसराज जी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर उसके अंदर विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करने की जब कोशिश की थी, वो इस बात पर कोई भी बात करना ही नहीं चाहते हैं। हंसराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक टेक्नोलॉजी का जो है मिस यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं और डटे रहते हैं, और शायद एक मूल मंत्र पर ये चल रहे होंगे कि चुराह के लिए चाहे शेर बनना पड़ेगा चाहे गुंडा बनना पड़े, मैं सब कुछ बनूंगा अपने चुराह के लिए। एंड में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि हंसराज जी एक मिडिल क्लास की फैमिली से निकलकर पब्लिक का भरोसा जीतकर हैट्रिक बनाकर चुराह में एक ऐसी पोजीशन बना चुके हैं जैसी पोजीशन सेंटर में नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। हाँ, ये कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, क्योंकि एक इंसान में अगर मेरिट्स होती हैं तो डीमेरिट्स भी होती हैं, और आखिरकार हंसराज जी भी तो एक राजनेता है। So that's it for today, and this is Umesh Kumar, and Jai Shri Ram to all of you.